नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं प्रोफेशनल डेवलपमेंट फर्स्ट का कोर्स आउटकम 3। प्रोफेशनल डेवलपमेंट फर्स्ट का कोर्स आउटकम 3 है स्टूडेंट विल बी एबल टू मेक डिसीजन इन अ गिवन प्रोफेशनल सिचुएशन। इसका लर्निंग आउटकम 1 है स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिसीजंस टू बी मेड इन द गिवन केस। और इसके कंटेंट्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजंस, नीड ऑफ डिसीजन मेकिंग इन प्रोफेशनल लाइफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिचुएशंस विच नीड डिसीजन मेकिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजंस टू बी मेड। और इसका मेथड ऑफ असेसमेंट है पेपर पेन टेस्ट। लर्निंग आउटकम 2 है स्टूडेंट विल बी एबल टू टेक डिसीजंस इन द गिवन केस सिचुएशन। और इसके कंटेंट्स हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, identification of various available alternatives, evaluation of alternatives, selection of best possible alternative। और इसका भी method of assessment है पेपर पेन टेस्ट। सबसे बड़ी बात कोर्स आउटकम 3 की ये है कि इसके सारे के सारे जो कंटेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, यानी कि जितना आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा आप उन चीज़ों के एक्सपर्ट होते जाएंगे। अब अगर बात की जाए डिसीजन मेकिंग की, तो डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग द मोस्ट वैल्यूड ऑल्टरनेटिव। इट इज द एक्ट ऑफ मेकिंग अ चॉइस। देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स फाउंड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट्स। बिफोर मेकिंग डिसीजंस, all alternatives should be evaluated from which advantages and disadvantages are known. It is also one of the most important functions of the management. Without other management functions such as planning, organizing, directing, controlling, staffing can't be conducted, because in this managerial function decision is very important. According to Stephen P. Robbins, decision making is defined as the selection of a preferred course of action from two or more alternatives। यानी कि डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स जितने भी होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और इवैल्यूएट किया जाता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा काम का या वैल्यू वाला ऑल्टरनेटिव होता है उसको चूज किया जाता है। यानी कि डिसीजन मेकिंग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस में से एंड में केवल एक या दो या फिर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस बचते हैं। हमेशा डिसीजन मेकिंग करने से पहले सभी ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना चाहिए। उस सब ऑल्टरनेटिव्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानने चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के बिना ना तो प्लानिंग की जा सकती है, ना ऑर्गेनाइजिंग, ना डायरेक्टिंग, ना कंट्रोलिंग, ना स्टाफिंग। यानी डिसीजन मेकिंग के बिना कुछ भी किसी कंपनी में पॉसिबल ही नहीं है। एक बहुत ही फेमस मैनेजमेंट गुरु स्टीफन पी रॉबिन्स ने कहा है कि डिसीजन मेकिंग दो या उससे ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स में से सबसे बेस्ट जो ऑल्टरनेटिव है उसके सेलेक्ट करने के प्रोसेस को कहा जाता है। अब अगर बात की जाए इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग की, तो पहला पॉइंट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। विदाउट डिसीजन मेकिंग डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग can't be conducted. In other words, when an employee does, she or he does the work through decision making function. Therefore, we can say that decision is important element to implement the managerial function। यानी डिसीजन मेकिंग के बिना ना तो प्लानिंग की जा सकती है, ना ऑर्गेनाइजिंग, ना डायरेक्टिंग, ना कंट्रोलिंग, ना स्टाफिंग। या फिर आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि हर एम्प्लॉय डिसीजन मेकिंग फंक्शन के तहत ही काम करता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि डिसीजन मेकिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड पॉइंट है परवेजिवनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। The decision is made in all managerial activities
and in all functions of the organization. It must be taken by all staff. Without decision making, any kind of function is not possible. So it is pervasive. यानी कि डिसीजन मेकिंग मैनेजरल एक्टिविटीज की हर एक्टिविटी में करना पड़ता है और ऑर्गेनाइजेशन के हर फंक्शन में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है. सभी स्टाफ को डिसीजन कभी ना कभी कहीं ना कहीं लेना ही पड़ता है. बिना डिसीजन मेकिंग के किसी भी कार्य का होना पूरी के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल ही नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज evaluation of managerial performance. Decisions can evaluate managerial performance. When decision is correct, it is understood that the manager is qualified, able and efficient. When the decision is wrong, it is understood that the manager is disqualified. So decision making evaluates the managerial performance. यानी कि किसी भी मैनेजर के परफॉर्मेंस को डिसीजन मेकिंग द्वारा इवैल्यूएट किया जा सकता है. अगर डिसीजन सही है तो यह माना जा सकता है कि मैनेजर क्वालिफाइड है, वो काबिल है और काफ़ी इफिशिएंट है. जबकि अगर डिसीजन गलत है तो यह माना जा सकता है कि मैनेजर क्वालिफाइड नहीं है. इसलिए डिसीजन मेकिंग द्वारा मैनेजरियल परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड पॉलिसीज. Any policy or plan is established through decision making. Without decision making, no plans and policies are performed. In the process of making plans, appropriate decisions must be made from so many alternatives. Therefore, decision making is an important process which is helpful in planning. यानी कि कोई भी पॉलिसी या प्लान हमेशा डिसीजन मेकिंग द्वारा ही इस्टेब्लिश किए जाते हैं. डिसीजन मेकिंग के बिना कोई भी प्लान या पॉलिसी परफॉर्म नहीं की जा सकती. प्लान बनाने में हमेशा सही डिसीजन लेना पड़ता है. कोई भी प्लान बनाते वक्त हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन हमेशा सही डिसीजन लेते हुए ही प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए. अगर प्लान सही डिसीजन लेते हुए आगे नहीं बढ़ाया गया तो प्लान फेल हो सकता है. इसीलिए डिसीजन मेकिंग काफी हेल्प करता है प्लानिंग में भी. नेक्स्ट पॉइंट इज सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स. डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स. इट इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स. सो decision makers evaluate various advantages and disadvantages of every alternative and select the best alternative. यानी कि डिसीजन मेकिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने में भी मदद करता है. डिसीजन मेकिंग हमेशा बेस्ट ऑल्टरनेटिव को ही निकाल के हमें देता है. कोई भी डिसीजन लेने से पहले सभी ऑल्टरनेटिव्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इवैल्यूएट किए जाते हैं और उसके बाद जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है केवल उसी को सेलेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. एवरी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मेक द डिसीजंस. इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जिस्ट when the correct and appropriate decisions are made. Therefore, correct decisions help in successful operation of business. यानी अगर बिजनेस अच्छे तरीके से सक्सेसफुली चलाना हो तो डिसीजन मेकिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है. हर इंसान को, डिपार्टमेंट को और ऑर्गेनाइजेशन को हर जगह पे कहीं ना कहीं डिसीजन लेना ही पड़ता है. आजकल काफी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हर चीज में बहुत कंपटीशन है. अगर डिसीजन सही ना लिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो सकती है, यानी बिजनेस पूरा चौपट हो सकता है. इसीलिए डिसीजन मेकिंग सक्सेसफुल बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट इज नीड ऑफ डिसीजन मेकिंग इन प्रोफेशनल लाइफ. यानी प्रोफेशनल लाइफ में डिसीजन मेकिंग की जरूरत क्यों होती है.
decision making is often an integral part of a leader's role in the workplace. Even if one isn't in a leadership position, his her ability to make decisions can still have a positive or negative impact on his or her work life as well as the company as a whole. Being able to effectively make good decisions can provide a number of benefits. The benefits of making good decisions are save time and resources, cultivate and maintain the respect of others in the workplace, improve productivity, and prevent mistakes and risks. Normally जो लीडर होता है उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है सही डिसीजन लेना, लेकिन अगर कोई लीडर की पोजीशन पे नहीं है तब भी उसे सही डिसीजन लेना चाहिए जिससे कि कंपनी का और उसका खुद का फायदा हो सके. जो इंसान काफ़ी अच्छे डिसीजंस इफेक्टिवली लेता है उसे काफ़ी सारे बेनिफिट मिल सकते हैं या फिर सही डिसीजंस उसे बहुत कुछ बेनिफिट्स दे सकते हैं, जैसे कि समय और रिसोर्सेज का बचना, बाकी लोगों का रेस्पेक्ट वर्क प्लेस पर डिसीजन टेकर को मिलता है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, गलतियां और रिस्क काफ़ी कम हो जाते हैं. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिचुएशंस which needs decision making. The decision making process begins when a manager identifies the real problem. The accurate definition of the problem affects all the steps that follow. If the problem is inaccurately defined, every step in the decision making process will be based on an incorrect starting point. यानी कि हमेशा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो रियल प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करने से शुरू होती है. अगर शुरुआत में जो सही प्रॉब्लम है वही सही से आइडेंटिफाई नहीं हुई, वहीं से ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इफेक्ट होना शुरू हो जाता है और जो भी गलतियां हैं उस पहली स्टेप से ही होनी शुरू हो जाती हैं. इसलिए जो भी रियल प्रॉब्लम हो उसे सही से डिफाइन करना चाहिए. उसकी वजह से अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सही से चूज नहीं किया गया है तो एंड में डिसीजन भी गलत आएगा और कंपनी को काफ़ी लॉस हो सकता है. इस चीज़ को अब अगर कुछ एग्जाम्पल से समझा जाए तो सिम्टम हो सकते हैं लो प्रॉफिट और डिक्लाइनिंग सेल्स. तो इसकी मेन प्रॉब्लम हो सकती है पुअर मार्केट रिसर्च. सिम्टम्स कैन बी हाई कॉस्ट. द मेन प्रॉब्लम यानी जो मेन प्रॉब्लम है वो हो सकती है पुअर डिजाइन प्रोसेस और पुअरली ट्रेन्ड एम्प्लॉयज. अगर लो मोरल ऑफ एम्प्लॉयज है तो द प्रॉब्लम कैन बी लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड सबऑर्डिनेट्स. अगर सिम्टम है हाई एम्प्लॉय टर्नओवर तो प्रॉब्लम हो सकती है रेट ऑफ पे टू लो, जॉब डिजाइन नॉट सूटेबल. अगर सिम्टम है हाई रेट ऑफ एब्सेंटिज्म तो प्रॉब्लम हो सकती है एम्प्लॉयज बिलीव दैट दे आर नॉट वैल्यूड. यानी कि अगर प्रॉफिट कम हो रहे हैं, सेल्स कम हो रही है तो इसका कारण बेकार मार्केट रिसर्च हो सकती है. अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट काफ़ी हाई है तो मेन प्रॉब्लम हो सकती है कि डिज़ाइन का प्रोसेस बेकार हो या एम्प्लॉयज सही से ट्रेंड ना हो. अगर एम्प्लॉयज का मोरल लो हो तो इसका मेन कारण टॉप मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है. अगर एम्प्लॉयज काफ़ी ज़्यादा नौकरी छोड़ते हों तो उसका मुख्य कारण या मेन प्रॉब्लम हो सकती है कि उनकी सैलरी काफ़ी कम हो या फिर जॉब की डिज़ाइन सूटेबल ना हो. अगर काफ़ी एम्प्लॉयज छुट्टी मारते हैं तो इसका मेन कारण हो सकता है कि एम्प्लॉयज ये मानते हो कि उनकी वैल्यू उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है. आफ्टर डेवलपिंग द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, evaluation of the best alternative is done. It is determined that which alternative has how much advantages and disadvantages.
In other words, alternatives are valued in so many factors like cost factors, risk, benefits, facilities, etc. Therefore, it is very important. यानी सभी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन डेवलप करने के बाद में सबको इवैल्यूएट किया जाता है और सभी सॉल्यूशंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे जाते हैं. जिस भी ऑल्टरनेटिव के एडवांटेजेस ज़्यादा पाए जाते हैं या फिर ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि जिस भी ऑल्टरनेटिव में कॉस्ट फैक्टर, रिस्क कम होते हैं, बेनिफिट ज़्यादा होता है, उस ऑल्टरनेटिव को एंड में चूज किया जाता है. इस वजह से ये जो ऑल्टरनेटिव चूज करने का प्रोसेस है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट हेडिंग इज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. फर्स्ट इज स्पेसिफाई द डिसीजन टू बी टेकन. सेकेंड इज आइडेंटिफाई वेरियस अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स. थर्ड इज इवेलुएट द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स in light of decision to be taken. Last one is select the most valued alternative as the decision. यानी अगर लॉजिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की स्टेप्स के बारे में बात की जाए तो पहली स्टेप है डिसीजन जो भी लेना है उसको स्पेसिफाई करना. सेकेंड स्टेप होता है जो भी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना. नेक्स्ट स्टेप होता है सभी ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना. लास्ट स्टेप होता है जो भी ऑल्टरनेटिव सबसे ज्यादा वैल्यू का हो उसको सेलेक्ट कर लेना. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजर्स मस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. सिम्टम्स आर आइडेंटिफाइड एंड प्रॉब्लम्स शुड बी जज्ड. सिम्टम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स, दे आर वार्निंग साइंस ऑफ प्रॉब्लम्स. यानी कि सबसे पहले मैनेजर्स को प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी चाहिए, सिम्टम्स को हमेशा आइडेंटिफाई करना चाहिए और प्रॉब्लम को जज करना चाहिए. सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स दोनों अलग अलग चीजें होती हैं. सिम्टम्स हमेशा प्रॉब्लम के वार्निंग साइंस होते हैं. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम शुड बी एनालाइज्ड बाय द डिसीजन मेकर. It is the assembly of fact and clarifying it. Relevant information must be collected and analyzed according to the complexity and nature of problem. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उस प्रॉब्लम को डिसीजन मेकर द्वारा बहुत अच्छे से एनालाइज किया जाना चाहिए. सभी फैक्ट्स और जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम का नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी है उसके हिसाब से एनालाइज उस प्रॉब्लम को करना चाहिए. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स, डिफरेंट प्रोबेबल सॉल्यूशंस हैव टू बी डेवलप्ड, which is known as developing the alternative solutions. There may be many alternative, past experience, expert opinion, discussions, etc. which may be helpful to develop the alternative. एक बार जब भी कभी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली जाती है उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है. उसके बाद उस प्रॉब्लम के जो प्रोबेबल सॉल्यूशंस हैं उनको डेवलप किया जाता है, यानी कि सभी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को ढूंढा जाता है. हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो, काफ़ी पुराने एक्सपीरियंस और जो एक्सपर्ट हैं उनकी ओपिनियन, डिस्कशंस, इन सब द्वारा भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढे जा सकते हैं. नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. After developing the alternative solution, evaluation of the best alternative is done. It is determined that which alternative has how much advantage and disadvantages. In other words, alternatives are evaluated in so many factors like cost factors, risks, benefits, facilities, etc. Therefore, it is very important. यानी अगर ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करने के बारे में बात की जाए तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे गए हैं उन ऑल्टरनेटिव्स में से
जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है हमेशा उसे ही चूज करना चाहिए। जो भी आपको ऑल्टरनेटिव चूज करना है उसको चूज करने के लिए सभी ऑल्टरनेटिव्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखकर या कंसिडर करते हुए उनके फायदे और नुकसान देखने चाहिए। नॉर्मली कॉस्ट फैक्टर, रिस्क, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज, इन सभी फैक्टर्स को इवैल्यूएट करने के लिए सभी ऑल्टरनेटिव्स को लिया जाता है। इसलिए इवैल्यूएशन सभी ऑल्टरनेटिव्स का करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, यानी कि जो बिल्कुल सबसे सही ऑल्टरनेटिव है उसका सिलेक्शन। आफ्टर इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव is to be selected from various alternatives. After developing alternative, the managers should test each of them by imagining things that he has already put in effect. He should try to foresee the desirable consequences of adopting each alternative. It is done for best selection. Then implementation of the best alternative is done. In the end, रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज मस्ट। सभी ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने के बाद हमेशा बेस्ट ऑल्टरनेटिव को ही सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा करने के लिए मैनेजर को ऐसा इमेजिन करना चाहिए कि अगर जो डिसीजन वो लेने वाला है उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो उसका क्या असर होगा। अगर पॉजिटिव इफेक्ट उससे मिले ऑर्गेनाइजेशन के लिए तभी वो डिसीजन आगे लेना चाहिए। अगर वो डिसीजन इमेजिनेशन में ही सही ना लगे तो उस डिसीजन को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये प्रोसेस हमेशा बेस्ट सिलेक्शन के लिए काफी सही रहता है। आखिरी में सब डिसीजन लेने के बाद जो भी डिसीजन इंप्लीमेंट किया है उसका रिव्यू लेना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज इसी के साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट फर्स्ट यहां पर हमारा खत्म हो रहा है। अगले वीडियो से मैं लेकर आऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।